की शिक्षा नहीं देती और इसलिए यह प्रमाणिक नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं अब जो कृष्ण भावनामृत का जो दर्शन न भगवान को और न ही देवता को का अस्तित्व को स्वीकार करे हैं। जो है मायावादी जो है ये मतलब किसी का भी जो है ना ये वो ना करते, इनका मानते नहीं, इनका मत है कि न तो देवता है और ना ही भगवान है, ये शून्य है, मतलब कुछ नहीं है भाई। जो वे कहते हैं कि श्री सत्ता की कल्पना की जा सकती है, जो मतलब जैसे अभी आजकल जो देवता जो विष्णु की जो भौतिकतावादी जो है, जो हमारे जो आजकल समाज में जो पूजा होती है देवता की, जैसे माँ काली की हुए है, तो जैसे कोई शंकर में मान रहे हैं कोई, तो ये लोग है इसमें अपना जिसमें ध्यान लगा लो। ये तो जैसे लोग कहते हैं जैसे दीवार पे कोई निशान लगा लो उस पर ध्यान कर लो, तो ये बहुत जो है ये इस चीज उन्हें कहे ये मानने को ना भगवान है, भगवान तो कोई चीज है परंतु सचमुच में मायावाद इनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं मानता। मायावादी कहते हैं कि निराकार निर्विशेष ब्रह्मा पर मन एकाग्र नहीं कर सकता, इसलिए इनमें से किसी की भी रूप की कल्पना करो की जा सकती है। पद्धति ने जिसे पंचोपासना कहते हैं, इसका आरंभ शंकराचार्य जो हुए थे, इनने मतलब वो कराया था। शंकराचार्य जी ने जो भगवत सिद्धांत को नहीं मानता, और जो भगवत गीता जो है ये कहता है कि भगवान है और भगवान का अस्तित्व भी है, और जो ये भौतिकतावादी जो है ये इस चीज को नहीं मानते। तो इस बारे में प्रभु जी यही बताया गया है, बाकी आप कोई ऐड करना चाहो तो कर सको। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पे ये बताया गया कि कृष्ण भावनामृत जो है वो का दर्शन भगवान को और देवताओं दोनों को मानता है, लेकिन दूसरी तरफ जो मायावाद दर्शन है, जो निराकारवादी होते हैं, ये ना तो भगवान को मानते हैं और ना ही देवताओं को मानते हैं। और जो ये पंचोपासना है, ये बताते हैं कि 5 जो देवताएं यदि उनकी पूजा कर लो तो हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती। इन 5 देवताओं में गणेश जी, दुर्गा माता, शिव जी, विष्णु जी और सूर्य देव आ जाते हैं। इसमें यह बताया गया कि यदि इनकी 5 की कोई आप उपासना कर ले तो हमें हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं, हमारी जो भौतिक आवश्यकता है वो सब पूरी हो जाती है। लेकिन कृष्ण भावनामृत अभियान जो है या भगवद गीता जो है वो किसी भी ऐसे सिद्धांत की शिक्षा नहीं देती और ना ही इनको मानती है। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि देवता होते हैं, लेकिन वो इसके जो जिस तरह से ये इन्होंने शंकराचार्य ने और निराकारवादियों ने जो बनाया हुआ है सिद्धांत, वो उसके द्वारा इस चीज़ को ग्रहण नहीं करते कि भाई जो देवताओं की उपासना करने से हमें सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। तो वो भगवान श्री कृष्ण को ही परम भगवान मानते हैं। हमारे जो जो कृष्ण भावनामृत अभियान है उसके अंदर कृष्ण भगवान को ही परम भगवान माना गया है। हरे कृष्णा। भगवत गीता देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है। वेदों में देवताओं का वर्णन आता है और उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु देवताओं को शंकराचार्य की विधि के अनुसार नहीं समझना चाहिए और न ही उनके सिद्धांतों के अनुसार पूजा करनी चाहिए। देवताओं की पूजा को भगवत गीता में अस्वीकार किया गया है। गीता स्पष्ट कहती है 7:20 कामत सत्य है हर्त ज्ञान परपद्यन्ते देवता है तवम तवम नियम मस्ताय है प्रकृत्या नियता सोया। तो इसमें बता रहे हैं अब भगवत गीता जो है देवता के अस्तित्व को स्वीकार करती है। तो जो देवता का जो स्वीकार है, जो भगवत गीता उसको स्वीकार करती है। वेदों में बताया गया है, वेदों में वर्णन आता है कि इसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इसको ऐसे नहीं माना जाता भाई नहीं है देवता, देवता तो है, लेकिन जो पूजा जो पाठ है जो वो भगवान कृष्ण की ही करनी चाहिए।
परंतु देवताओं को शंकराचार्य की विधि के अनुसार नहीं समझना चाहिए। तो मतलब जो देवता है जो बता रहे हैं शंकराचार्य जैसे बता रहे हैं, तो उसकी विधि के अनुसार इसको नहीं मानना चाहिए। देवता को उसके सिद्धांतों के अनुसार पूजा नहीं समझना चाहिए और न ही उसके सिद्धांतों के अनुसार पूजा करनी चाहिए। तो देवताओं की पूजा जो है भगवत गीता में अस्वीकार किया गया है। जो भगवत गीता जो है वो हमारे बता रहे हैं देवता की जो है तो वो पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, उस हिसाब से स्पष्ट किया गया है। तो इसमें श्लोक भी दे रखा है जो 7.20 का। तो इसमें कह रहा है जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जो मतलब तो इसमें ये पैर में तो यही दे रखा है, फिर मुझे यही बता रखा है। भौतिक कामनाओं के द्वारा जिनके ज्ञान को हर लिया गया है वे ही देवताओं की शरण लेकर अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उपासना के विधि विधानों का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, भगवत गीता में फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 2.44 भाग्यश्रेय है प्रसन्नः तयः ततः चैतमासः व्यवसाय या तमका बुद्धि ही समाधो न विद्यते है। तो ये उसमें बता रहे हैं जो भौतिक कामनाओं के द्वारा जो मतलब भौतिक कामनाओं की जो इच्छा करते हैं जिनके ज्ञान को हर लिया गया है जो तो वे ही देवता की जो पूजा करे हैं, पूजा पाठ करे हैं। जैसे जो कोई मुसीबत आ जाए उसके देवता के प्रभु हमने यह दे दे या इस कष्ट वो कर दे, तो वे अपने जो मत अनुसार मतलब जो अपने देवता जो किसने माने हैं, कोई भोले न माने हैं, कोई भगवान बजरंगबली न माने हैं, कोई विष्णु, तो जो जिसने माना है वे उसी के मतलब पूजा करे हैं, उसी के विधि उसी को मतलब मानना है, उसी को वो करे। मेरा ये काम सिद्ध कर दे और जो कर दे तो मैं ये करूंगा। तो वे कृष्ण भगवान को मतलब उसमें नहीं मानते उस हिसाब से। तो इस पैर में तो फिर मुझे मेरे हिसाब से यही आया है। बाकी और कोई जो ऐड करना चाहो तो। हरे कृष्णा। शिवा माता जी आप कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद। तो इसमें यही बताया गया है उनमें देवताओं जैसे देवताओं का भी वर्णन है, लेकिन उनमें ये नहीं है कि देवताओं को स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार किया गया है। लेकिन जो है हमें देवताओं को जैसे शंकराचार्य ने बताया पंचोपासना विधि के अनुसार नहीं, हमें जैसे भगवत गीता में भी जो है इसका देवताओं का जो वर्णन हुआ है कि हमें देवताओं की पूजा हमें देवताओं की नहीं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की करनी है, लेकिन देवताओं का जो है सम्मान करना, क्योंकि वो भी भगवान के जो है शुद्ध भक्त है और भगवान के कार्य में जो है भगवान उनके द्वारा अपना जो है कार्य करवाते हैं। भगवान ने अपने उनको नियुक्त किया हुआ है तो उन्हें हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पूजा है वो भगवान श्री कृष्ण की करते हैं। लेकिन जो है शंकराचार्य है वो जो है वो भगवान को नहीं, भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते, क्योंकि भगवान ने ही उनको कहा था कि भाई तुम ऐसा जाकर इसको, और वो अन्य देवी देवताओं को जैसे बताया कि पंचोपासना उनको मानते हैं। और जो भगवत गीता इसमें भी 7.7वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया गया है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, कि जो अपना कुछ भी जैसे हम किसी भी देवता की उपासना करते हैं तो उनसे कुछ मांगते हैं, जैसे कोई माता से मांगता है तो कोई शिव जी के पास जल चढ़ाता है, तो हम अपनी जो अपनी कामना है उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए हम देवताओं के पास जाते हैं। जिसको जो भी कुछ चाहिए तो वो उसी के अनुसार है, कोई शिव जी के पास जाता है, कोई हनुमान जी के पास जाता है और कोई माता के पास जाता है। लेकिन जो इतना ही नहीं भगवत गीता फिर भी, लेकिन जो है हमें जो है ये सिर्फ इसमें बताया गया है, लेकिन जो हमें सिर्फ फिर भी भगवान की ही पूजा करनी है। इन सब विधियों को जो है देवताओं को मानना है, लेकिन उनको की पूजा नहीं करनी है। और ये दूसरे अध्याय का फिर 44वें श्लोक में भी बताया गया कि जो मनुष्य इंद्रियों के भोग है प्राकृत में आ सकता है, यानी कि जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और अपने सुख सुविधाओं का जो है उन्हीं में लगे हुए हैं, तो उसके लिए जो है उनका चित्त भी मोहित हो गया है कि जो उनका जो चित्त है तो वो सिर्फ उनमें ही भौतिक चीजों में ही आसक्त हो गया है और उनकी बुद्धि में भगवान निश्चयात्मक भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो जो सिर्फ अपनी भोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं तो उनको जो है
भक्ति जो है उनके अंदर जो है अंदर छिपी हुई भक्ति है, तो वो जो है उजागर नहीं हो सकती। भिन्न भिन्न देवताओं के व्यक्तियों को हत ज्ञान से संबोधित किया जा चुका है। हृत ज्ञान, ये कौन सा ज्ञान है प्रभु जी? और प्रभु जी जो हृत ज्ञान लिखा है ना इसमें, हृत ज्ञान से संबोधित किया जा चुका है, इसका अर्थ है कि जिसके ज्ञान का हरण हो चुका है। तो जिन देवताओं की शक्ति हत ज्ञान से, तो जो देवता है उनको जिनके, तो देवताओं ने जो है उनका जो है ज्ञान हरण कर लिया। मतलब वो जो सिर्फ इनको इतनी सुख सुविधाएं देते हैं कि तुम भाई यहाँ पर रहना चाहते हो, दुख भोगना चाहते हो, तो ये लो ये लो ये लो, और उनको बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं देते जाते हैं कि जब तुम भगवान के पास नहीं जाते तो जो है तुम ये सुख सुविधाएं जैसे हम मांगते हैं तो जो है देवता वो और अधिक देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। यहाँ दोनों श्लोकों में माता जी ज्ञान आया कि ज्ञान को हर लिया गया है। तो यहाँ ज्ञान जो है वो यही है कि जो मनुष्य का जो स्वाभाविक स्थिति है वो भगवान से विलग हो चुका है, वो भगवान का जो अंश है वो, और उसको जब वो भौतिकताओं में फंस जाता है, जब इस संसार में जन्म लेता है, आता है वो, तो अपनी जो वास्तविक उसकी स्थिति है भगवान से प्रेम, वास्तविक जो प्रेम है उसको भूल जाता है। जो उसका ज्ञान है कि उसको इस संसार में आकर के आत्म साक्षात्कार करना है और ये जानना है कि वो भगवान से विलग हो चुका है, और जो उसका वास्तविक ज्ञान है वो ये है कि भगवान के साथ उसका पुनर्मिलन होना चाहिए, जिसके लिए उसे ये प्रयत्न करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में लगना चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जो भगवान से दोबारा उसका पुनर्मिलन हो सके। लेकिन जब वो भौतिक कामनाओं में फंसता है तो इसका ये ज्ञान हर लिया जाता है, उसको वो भूल जाता है कि वो भगवान से बिछुड़ा हुआ है और पुनः उसको भगवान के पास जाना है। तो यहाँ ये ज्ञान का मतलब ये बताएगा मतलब माया द्वारा इसका ज्ञान हर लिया जाता है, और जो कि मनुष्य का नित्य धर्म है कि हम भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा करना ही उसका कर्तव्य है। हाँ माता जी। भोग शरीर पर्व परस नाम दया पहते है चैत्य समाहा व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधो न विद्यते है। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग में एवं प्रकृत ऐश्वर्यों में अत्यंत आश्रित है अथवा इन वस्तुओं से जिनका चित्त मोहित हो गया है, उनकी बुद्धि में भगवान का न्यात्मिक भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। भिन्न देवताओं के व्यक्तियों को हित ज्ञान से संबोधित किया जा चुका है, जिसका अर्थ होता है जिनके ज्ञान का हरण हो चुका है। इसके आगे भी भगवत गीता में प्रमाणित किया गया है। तो ये इस पैरे का तो माता जी ने बता दिया था, सीमा माता जी ने भी जी। तो 7.23 बता रहे अनंत वतु फलम तसो तद भौत है लप में दह शाम है देवांद यगो यंते ही मद भक्ता यंते ही ममापि ही। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं की पूजन करते हैं और उनके फल सीमित एवं क्षण भंगुर होते हैं। देवताओं का जो पूजन करते हैं वे देवलोकों में जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देवताओं के द्वारा दिए गए पुरस्कार अस्थायी है, क्योंकि किसी प्रकार की भी भौतिक सुविधा अस्थायी देह से संबंध के आधार पर ही कार्य करती है। आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा या देवताओं से मिले वरदानों के द्वारा हमें जो कुछ भी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो जाए वे सभी इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगी, परंतु पारमार्थिक विकास कभी भी समाप्त नहीं होता। तो इसमें जो बता रखा है प्रभु जी, अल्प बुद्धि वाले जो मनुष्य है वो देवताओं की पूजा करते हैं। अब वे जो है जो देवता नहीं मानने देवता की पूजा करे, उनके फल समृद्ध ही उनके क्षण भंगुर होते हैं। जो उनके जो फल जो है वे मतलब क्षण भंगुर जो है कुछ देर टाइम के लिए हुए हैं, फिर वे जो खत्म हो जाए हैं। जैसे देवता का जो पूजन करते हैं देव लोगों जो देवता ने पूजा है वे मतलब उसी देवता के लोक में जाए। जो सूर्य देव की पूजा करे वो सूर्य लोक में जाएंगे,
जो इंद्र देवता की पूजा करे है वे इंद्र लोक में जाएंगे। तो जो जिस देवता की पूजा करे है माने वे उसी लोग को उसी धाम को प्राप्त करते हैं। और जो देवताओं के द्वारा दिए गए पुरस्कार अस्थायी है, जो मतलब जो देवता जो चीजें हैं जैसे कुछ मांग ली अगर वे जो दे रहे हैं तो वे मतलब उस शरीर के साथ ही खत्म हो जाए है, मतलब वे कुछ दिन के लिए रहे, वे परमानेंट ना रहे। जैसे हमारा जो शरीर है जैसे नष्ट हो जाए है, ऐसे वे चीज जो है वो उसके साथ ही खत्म हो जाए है। उसका संबंध जो है आधार कार्य करती है। आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही देवताओं से मिले वरदानों के द्वारा हमें जो कुछ भी भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है वे मतलब शरीर के साथ ही समाप्त हो जाए, और जो परमाणिक विकास कभी भी समाप्त नहीं, मतलब जो परमात्मा के वैसी जो मांगे कृष्ण भगवान से परम तपरा से वह चीज जो है खत्म नहीं होती। तो इसमें जो बता रखा है, ऐसी श्रद्धा से संबंधित वे देवता विशेष की पूजा करने का बल यत्न करता है जो अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हाँ, तो इसमें ये बता रखा है जैसे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भगत अनंत मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। तो ये श्लोक में दे रखे 7.23 में फिर तो इस पैरे में यही दे रखे हैं। फिर और कोई कुछ ऐड करना चाहो तो देख लो। पढ़िए प्रभु जी, सरल है सारा कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी जैसे नहीं दो लाइन पढ़ोगे ना तो दो को साथ साथ एक्सप्लेन कर दो, दोबारा पढ़ेंगे ज्यादा टाइम लगेगा। और आज संडे है तो सोच रहे थे कि इसको कंप्लीट ही कर देते, कल से भगवत गीता स्टार्ट हो जाती। ज्यादा हैवी नहीं और सिंपल ही है ना। जैसे 2 लाइन पढ़ो तो 2 लाइन को ही साथ साथ एक्सप्लेन कर दो, पूरा पढ़ दे फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है ना। और हैवी और सिंपल ही है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, पर मुझे 2 लाइन पढ़ो, उनको साथ साथ एक्सप्लेन करो। ठीक है ना कृष्णा माता जी, सॉरी माता जी। कर लो कंप्लीट। लोग ये ना सोचे कि हम एक सांप्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कर रहे हैं, जो नहीं हम कर रहे हैं कि भगवान के साथ किस प्रकार प्रेम किया जाए। तो इसमें बता रहे हैं कि ये जो लोग सोचे हैं कि हम संप्रदाय धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मतलब नहीं, वे केवल यह प्रचार कर रहे हैं भगवान के किस प्रकार प्रेम किया जाए, भगवान का जिसके साथ जो है किस प्रकार प्रेम किया जाए उसके मतलब वो कर रहे हैं। तो भगवान के अस्तित्व के विषय में अनेक सिद्धांत है। अब भगवान की जो है अस्तित्व को विषय में जो बारे में अनेक दुनिया भर के सिद्धांत बताए गए हैं। उदाहरण के लिए नास्तिक लोग कभी भी भगवान में विश्वास नहीं करते। अब जो भौतिकतावादी जो लोग हैं ये भगवान में कभी विश्वास नहीं करते। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर झाक मानो जैसे नास्तिक व्यक्ति घोषणा करते हैं कि प्रत्येक वस्तु एक संयोग है। अब ये जो नास्तिक जो लोग हैं, जो प्रोफेसर जो बता रहे हैं, इसमें ये कहते हैं अब ये प्रत्येक वस्तु जो है संयोग है। अगर जो संयोग वंश है जैसे अब ये कोई वैसे नहीं है, ये तो परमात्मा की वैसी देन है, ये ऐसे बता रहे हैं। ये ऐसा सिद्धांत है जिसे चार्वाक जैसे नास्तिक दार्शनिकों ने भारत में 1000 वर्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था। अब इसमें जो 1000 वर्ष पहले जो है चार्वाक जैसे जो नास्तिक थे उनने जो है ये 1000 वर्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। अन्य दूसरे दर्शन भी है जैसे कर्म ममीषा दर्शन। यह दर्शन मानता है कि यदि कोई भगवान कार्य दक्षता और ईमानदारी के साथ करता चाहे तो भगवान को बिना बीच में लाए जाने की आवश्यकता के अपने आप ही उन कार्यों में के फल से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये इसमें बता रहे हैं जो दर्शन यदि कोई अपना कार्य दक्षता की और ईमानदारी से जो करता जाएगा
तक ये तो अपने आप ही जो है ना होते जाएंगे। इसमें जो है भगवान ने बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। तक भगवान को मतलब वो करने अगर भगवान ही करे जितनों का अपने आप ही हो जाएंगे। ये भौतिकतावादी लोग जो है जैसे ममीषा वो जो बता रहे हो आज जो वास्तविक ये कह रहे हैं वैज्ञानिक जो है ये हमें भगवत गीता क्या शिक्षा देती है कि हम जो भी कार्य करें भगवान को सेंटर में रख के करना चाहिए। हमें सब चीजों के भगवान ही भोगता है, सब यज्ञों के सब भगवान ही भोगता है, भगवान से ही आ रहा है सब कुछ, तो भगवान को ही अपने करना है। प्रमाण के लिए ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाले यह तर्क देते हैं कि यदि कोई किसी छूत के रोग से पीड़ित हो और उसे दूर करने के लिए औषधि ले तो रोग ठीक हो जाएगा। परंतु इस संबंध में हमारा तर्क यह है कि उस मनुष्य को सर्वोत्तम औषधि दिए जाने पर ही उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसमें ये बता रहा है कि एक कह रहे हैं कि जैसे छूत का रोग है उसका जो उदाहरण दे रखा है अगर भाई वो जो है दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा। और जो ये जो बता रहे हैं जो ये कह रहे हैं भाई जो दवाई लेते हुए जो कितनी बढ़िया दवाई ले लो पर फिर भी मृत्यु हो जाए है। तो ये भगवान जो है भगवान के ऊपर है। भगवान जो माने है वे तो ये कह रहे हैं कि जो भगवान जो करेगा वो ही ठीक होता है। तो वे इससे मतलब धीरे धीरे उसका फूलों या परमाणु की भविष्यवाणी सदैव नहीं की जा सकती। फलों या परिमाणों की भविष्यवाणी इसलिए एक उच्चतर सत्ता है। देवनेत्रा एक परम संचालक। यदि ऐसा न हो तो यह कैसे हो सकता है कि धनी एवं पुण्यात्मा मनुष्य का पुत्र सड़कों पर घूमने वाला एक हैप्पी आवारा बन जाता है, या एक मनुष्य जो दिन रात कठोर परिश्रम करके धनी बनता है उसे चिकित्सक कहता है कि अब आप जो के पानी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भोजन नहीं कर सकते। तो इसमें ये बता रखा है जो अगर भगवान ना है, अगर भगवान को ना मानना जैसे बता रहे हैं तो ऐसे ऐसी जो बीमारी हो जाए है कि उसके पास धन भी है, सारी चीज है, सब कहेंगे मौज है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं सिर्फ जो का पानी पीना है और आप कुछ भी नहीं खा सकते। जबकि घर में सब कहेंगे मौज है, मिठाई भी रखी है, फल भी रखे हैं, और लेकिन उसके लिए मनाही है तो उसके लिए तो बेकार है। और जैसे कह रहे हैं इसमें जो धनी आदमी है वो खूब धनी आदमी और सारे और उसकी एक ही औलाद ऐसी हो जाए है जो आवारा सड़कों पर अंडे है, करती अंडे है। तो इस बारे में फिर मुझे यही दे रखे है। बाकी आप देख लो कोई ऐड करना चाहो तो, नहीं तो फिर मैं आगे पढ़ूं। यहाँ पे ये बताया गया प्रभु जी कि जैसा कि ये कर्म मीमांसा दर्शन है, इसमें ये इसके अनुसार ये होता है कि अपने कर्म करे जाओ और जो फल है वो अपने आप ही प्राप्त होते जाएंगे। अब बस दक्षता के साथ करना है काम और ईमानदारी के साथ करना है। लेकिन ऐसा ये सही नहीं है, क्योंकि यदि भगवान ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान नहीं है। भगवान है और भगवान के हाथ में फल देना होता है। एक किसान है वो खेती बाड़ी करता है, खूब मेहनत करता है, पसीना बहाता है। यदि बारिश सही समय पे ना हो तो उसकी खेती कैसे उपजेगी, उसको उसका फल सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि ओलावृष्टि हो जाती है और उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है तो उसने मेहनत भी करी तो उसको फल सही ढंग से प्राप्त कहाँ हुआ। तो सारा अंतिम निर्णय भगवान के हाथ में होता है कि उसको कैसा फल प्रदान करना है। जैसा कि ये बताया गया कि कोई कितना भी धनी आदमी हो, उसके घर में सब कुछ खाने पीने की वस्तुएं, सारे ऐशो आराम है, और डॉक्टर उसको एक मिनट में कह देता है कि अब तुम्हारे को केवल जौ का पानी ही पीना है, क्योंकि उसको कोई ऐसा रोग हो जाता है जो सिर्फ जौ के पानी पीने से ही वो ठीक हो सकता है, या और कुछ खाना उसके लिए सेहत के लिए हानिकारक हो। इतना पैसा होने के बावजूद वो केवल जौ के पानी पर निर्भर रहता है। यदि भगवान ना हो तो यदि वो केवल ऐसे ही उसके धन ही काम आ जाए हर चीज़ में उसके, तो फिर वो धन से अपने आप मर्जी से वो कुछ भी खा सके। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान की इच्छा के अनुसार उसको वो रोग प्राप्त हुआ और जो उसके प्रारब्ध थे उसके अनुसार। यदि वो उसके प्रारब्ध ऐसे नहीं होते तो वो रोगी नहीं होता और उसको ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना पड़ता।
तो भगवान का अस्तित्व है और उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। और भगवान को हर जगह हर निमित्त करना चाहिए, हमने हर वस्तु में। कर्म हमेशा के सिद्धांत के अनुसार भगवान के परम निर्देशन के बिना ही यह संसार चल रहा है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक वस्तु का कारण काम हेतु कम है। काम वासना के द्वारा पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है और संयोग से मैथुन हो जाने के कारण स्त्री गर्भवती बन जाती है। तो वास्तव में स्त्री को गर्भवती बनने की कोई योजना नहीं होती, परंतु एक प्रकृति के कर्मानुसार जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो परिणाम उत्पन्न हो जाता है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में इस नास्तिक सिद्धांत का वर्णन आसुरी सिद्धांत के तौर पर किया गया है। यह सिद्धांत कहता है कि वास्तव में संयोग और स्वाभाविक आकर्षण के कारण ही ऊपर लिखे गए ढंग से प्रत्येक वस्तु क्रियाशील हो रही है। यह आसुरी सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि यदि कोई संतान उत्पन्न करने से बचना चाहे तो वह गर्भ निरोधक विधियों का भी प्रयोग कर सकता है। तो इसमें प्रभु जी ये बता रखे मीमांसा के अनुसार जो भगवान परम निर्देशन के बिना ही संसार चल रहा है जो भगवान का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ही जो भगवान ने जो बना रखे उसके अनुसार ही जो सिद्धांत जो बनाया उसके अनुसार ही ये चल रहा है। जैसे काम वासनाओं के पुरुष स्त्री के ऊपर आकर्षित होता है के और संयोग से मैथुन हो जाने के कारण स्त्री गर्भवती बन जाती है। तो जो मतलब ना चाहते हो, जैसे वो बता रहे हैं कि भाई स्त्री पुरुष का जो संबंध हुआ है उससे जो संतान पैदा हो जाना चाहते हो तो ये भगवान की ही मतलब इच्छा से हुआ है। तो वे कह रहे हैं जो अगर ना चाहे तो जैसे गर्भवती जो गोली जो है आजकल जो दवाई चल रही है वो उससे वो करते हैं निरोधक। तो इसका यही दे रखा है फिर जिस पैरे में, तो बाकी कोई खास ऐसा वो ना है। तो वास्तव में प्रत्येक वस्तु के पीछे एक महान योजना है। वैदिक योजना वैदिक साहित्य इस विषय में निर्देश देते हैं कि कैसे स्त्री और पुरुष का मिलन हो, किस प्रकार वे संतान उत्पन्न करे और काम जीवन के उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वेदों में स्वीकार किया गया वेद काम जीवन अथवा वैदिक विधि विधान के निर्देशन के अंतर्गत आने वाला काम जीवन उचित है। अब जो भगवान की जो है ना योजना के अनुसार भगवान ने जो हमेशा याद करके जो पहले जो प्लान बनाया उसके अनुसार जो काम किया जाएगा वही मतलब उचित है, वही सही है। इस पर हम ये बता रहे हैं। जैसे कई बार जैसे क्या है जो अनिच्छित जो संतान के बारे में बता रखे है, आदमी जो पहले ने सोचा कि हम अपने औलाद ने ऐसा भगवान भगवत भावना कृष्ण भावना भावित बनाओगे वे करेंगे, सोचेंगे तो जब संतान करेंगे जब इतनी माला करेंगे तो वे जो है वे तो सही है विधि विधान से मतलब वो हो जाए। और एक अपने इस मतलब इंद्रिय भोग के लिए अपने सुख सुविधा वो करे वे उसके लिए तो ऐसे वो है फिर तो फिर उपाधि तो करते हैं। अब जब आप संतान उत्पन्न करने की इच्छा करते हैं तो 50 माला करनी चाहिए, दोनों को अलग अलग 50 माला, तब उससे ही मतलब अच्छी संतान पैदा होगी जो भगवत तो बढ़ेगी। तो इसे ऐसे कार्य सिद्ध करके ही मतलब संतान उत्पन्न करनी चाहिए, तो उससे मतलब अच्छी संतान ये नहीं है जो माता जी स्पीकर ऑन करके बोलिए माता जी। मुझे मेरा स्पीकर ऑन रख के जोर की बोल जोर से बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे मतलब फिर बात कहते थे ना कि हमें संतान इच्छा करनी है, संतान पैदा करने की इच्छा होती है, अगर हमें अपनी संतान पैदा करनी है तो उन दोनों को मतलब स्त्री को भी पुरुष को भी मतलब 50-50 माला का फिर उपाधि निर्देशन देते हैं। 50-50 माला करके ही उन्हें अपनी संतान के उत्पत्ति करनी चाहिए नियम करके, तो उससे मतलब अच्छी संतान पैदा होगी जो मतलब
इस संसार में मतलब भगत बन सकती है वो अच्छी संतानें, तो इससे अच्छी संतानें मिलती है। तो फिर बात ये कहते थे कि ऐसे नहीं है भाई, चाहिए कि संतान हो, ऐसे नहीं है भाई रिकॉर्ड तोड़ दे ऐसे ही करी जावे बस वे ना कोई काम की ना वे ऐसे ही आवारा हंटी जा मतलब भगत ना बन पाओ। तो ये फिर वो बात ही कहते थे ना कि जो कि माँ बाप नहीं बनना चाहिए, जो कोई अपने बच्चों को भक्ति में ना जोड़ सके, अपने बच्चे को भगत ना बना सके, तो उन्हें माँ बाप नहीं बनना चाहिए। और जो गुरु है जो अपने शिष्य को ज्ञान ना दे सके, उन्हें उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। ये शिक्षा देते थे प्रभुपाद। हरे कृष्ण। भगवान के द्वारा सभी कार्य है, परंतु संयोग के कारण होने वाला काम जीवन उनके द्वारा स्वीकृत नहीं है। यदि कोई संयोग से काम की ओर आकर्षित होता है और संतान उत्पन्न हो जाती है, तो उन्हें वर्ण संकर अर्थात अनावश्यक संतान कहा जाता है। तो इसने बता रहे हैं जो भाई जो परंतु जो कारण के संयोग के कारण होने वाला काम जीवन उनके द्वारा स्वीकृत नहीं है। मतलब जो स्वीकृत बता रहे हैं संयोग जो के कारण, यदि कोई संयोग से काम की ओर आकर्षित होता है, मतलब संयोग शब्द योग है कैसे दे रखे प्रभु जी, और संतान उत्पन्न हो जाती है जो मतलब संयोग के कारण जो ना चाह रहे उसको, फिर भी जो है उन्हें वर्ण संकर अर्थात अनावश्यक संतान कहते हैं। मतलब ना चाहने वाले चीज ने जो आदमी का काम करना था वो कोई और जो फिर भी वो हो जाए, तो इसलिए कह रहे हैं इसमें यह है निम्न स्तर के पशुओं का ढंग है। मतलब इसमें उदाहरण दे रखे जैसे ये ऐसे पशुओं के जैसे पशु है वे अपने इंद्रिय भोग के लिए जो करे वे आगे की थोड़ी सोचे भाई हमारी औलाद होगी, तरी हमने कमा के खुआओगे या बुढ़ापा में हमारी सेवा करेगी, वे तो सिर्फ अपने इंद्रिय भोग के लिए करे है। तो मनुष्यों के लिए यह ग्रह नहीं है, मनुष्य के लिए एक योजना है ना है। हम यह सिद्धांत नहीं स्वीकार कर सकते कि मानव जीवन के लिए कोई योजना नहीं है। यह प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति संयोग और भौतिक आवश्यकता के कारण होती है। तो जो जैसे इंसान है जो वे तो पहले मतलब ये सोचा है कि भाई औलाद होगी तो आपस में ये पढ़ाओगे लिखाओगे, इतना पद पे बनेगा, जो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आगे चल के जो है हमारी सेवा करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। तो इस बारे में तो फिर मुझे यही दे रखे मेरे हिसाब से। तो बाकी आप देख लो, कुछ ऐड करना चाहते हो तो इसमें। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो पहले पैराग्राफ में और जो इस वाले पैराग्राफ में जो दोनों में ये बात की संयोग से जो मतलब जिस कामवास जिस जो ये मिलन होता है ये पति पत्नी का, जो ये गर्भवती बनने के लिए जो संयोग होता है उसको ये कहा गया कि यदि अगर वो संयोग इसी हेतु से नहीं किया जाए कि जो हमारी संतान होगी वो भगवान की सेवा में लगे या भगवान के जो धार्मिक कार्यों में लगे, तो यदि उस हेतु से नहीं किया जाए वो संयोग, तो वो संयोग एक आसुरी प्रवृत्ति माना गया है। जैसे कि आजकल के हम कल्चर देख रहे हैं, कोई जैसे कि टीवी सीरियलों में या फिल्मों में या ऐसे उसमें ये वो बना रखा है कि बस लड़का लड़की दोनों प्रेम करने लगे, उनके बीच में संयोग हुआ और बच्चा उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से जो बनाया हुआ है वो गलत है। लेकिन इसमें जो बताया गया है वो प्रभुपाद जी के द्वारा या भगवान जो कहते हैं वो संतानोत्पत्ति इसलिए ऐसे होनी चाहिए कि हमें हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस संतान को आगे चल करके हम भगवान के कार्यों में लगाए, भगवान का नाम लेना सिखाएं, वो भी भगवान की सेवा में लगे, भगवान उसको भी हमें शुरू से ये बताना चाहिए कि वो भी धार्मिक बने। जो गर्भ निरोधक विधि आजकल चल रही हैं उनका प्रयोग करके जो ये आसुरी प्रवृत्ति है, इस तरह की जो बताया गया ना, ये जो असुर होते हैं उस तरह की प्रवृत्ति है ये जो गर्भ निरोधक इस्तेमाल किया जाते हैं। तो ये ऐसा ये गलत बताया गया है। इस तरह से ये वर्ण संकर के जो यदि अवैध संतान होती है तो वर्ण संकर को बढ़ावा देती है, जो कि एक सभ्य समाज के अंदर जो गलत बताई गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री शंकराचार्य का सिद्धांत है कि भगवान नहीं है
और अपना कार्य भर करते जाओ और किसी भी रूप में भगवान की कल्पना कर लो, जिससे कि समाज में शांति और मानवता स्थापित की जा सके। तो ये शंकराचार्य इसमें क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं अगर भाई भगवान तो है ही नहीं, सिर्फ अपना कार्य जो है ना, कार्य भर करते रहो, करते जाओ और किसी भी रूप में भगवान की कल्पना कर लो। अगर किसी भी रूप में भगवान को मान लो और कहा अपना समाज में शांति से जो है शांति बनी रहेगी, शांति स्थापित होगी। यह सिद्धांत लगभग संयोग और आवश्यकता के इसी विचार पर आधारित है। अब यह जो बता रहे हैं, ये जो सिद्धांत है ये संयोग और आवश्यकता के इसी विचार पर आधारित है, किंतु हमारा मार्ग तो पूर्ण रूप से भिन्न है, सत्ता प्रमाण और आधारित है। श्री कृष्ण इस देवी शरण शर्म धर्म का समर्थन करते हैं। तो इसे बता रहे हैं, किंतु हमारा जो मार्ग है वो जो पूर्ण रूप से भिन्न है, इससे जो मतलब इससे अलग है जो हमारा जो मार्ग जो है, क्योंकि हम तो जो है कृष्ण भगवान ने मानना है, उसको उस मार्ग पे जो कुछ कराए कृष्ण भगवान ही करेगा। और ये जो शंकराचार्य जो बता रहे हैं ये तो भगवान को मानते ही नहीं। तो इसमें ये बता रहे हैं जो हमारा जो मार्ग है वो तो अलग है, मतलब इससे जो सत्ता प्रमाण आधारित है, जो मतलब वही इसमें जो हमारा जो सत्ता जो प्रमाण है जो जैसे परंपरा का तो ये आधारित है। श्री कृष्ण इस देवी वर्ण श्रम धर्म का समर्थन करते हैं। जो श्री भगवान भी जो है ना इस देवी जो है वर्ण श्रम धर्म का समर्थन करे है कि आजकल समझी जाने वाली जाति व्यवस्था इस आधुनिक जाति व्यवस्था की जो अब भारतवर्ष में भी निंदा की जाती है और इसकी निंदा की ही जानी चाहिए, क्योंकि जन्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का वर्गीकरण वैदिक या देवी जाति व्यवस्था नहीं है। तो इसमें जो है ये बता रखा है अब जो जातिवाद जो है उसके आधार पे नहीं है, हम इंसान के जो कर्म है, जो कर्म के हिसाब से जो मन वो कराया गया है। तो जैसे इस कौन में जो है ये इस कौन में हम किसी भी उसमें ना मानना है भाई किस बिरादरी का किस जाति का है, इसमें सब समान है। तो इसमें इसकी ये दे रखे है भाई, बाकी आप कहीं भी जाओगे तो जो है भाई ये तो फलानी जाति का है या उस धर्म का है जिसमें, तो ये बता रहा है इसका जो सिद्धांत है सिर्फ यही है, भगवान का जो है भगवान के उसमें जो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो फिर वही दे रखे इस पैरे में, और कुछ इसमें कोई ऐड करना चाहो फिर मुझे या पढ़ो आगे। ठीक है प्रभु जी पढ़िए आगे। समाज में अनेक वर्ग के मनुष्य है, कुछ यंत्री इंजीनियर है, कुछ चिकित्सक डॉक्टर या रसायन शास्त्री, तो कुछ व्यापारी। विविध प्रकार के इन वर्गों को जन्म के अनुसार नहीं किंतु गुण के आधार पर पहचाना जाता है। तो इसमें बता रखा है जैसे समाज के अंदर जो है अनेक वर्ग है, कुछ तो जैसे यंत्री है, कुछ इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर है, कुछ रसायन शास्त्र है, जो कुछ व्यापारी है। तो इनको जो विधि प्रकार कुछ व्यापारी है विधि प्रकार के इन वर्गों को जन्म के अनुसार नहीं, मतलब इनको जो है जन्म के अनुसार जो है नहीं पहचाना जाता। तो ये इनको जो काम कर रहे हैं जैसे डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर के उससे जाना जाएगा। यो अगर जैसे कोई मान ले दवाई लेने जाए तो उन्होंने पूछा तू जाते भाई किस बिरादरी का है, तेरे से दवाई लेनी है ना लेनी है। ये तो सिर्फ जो है उसको नो मेरा भाई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाओगे तो मतलब दवाई देगा तो ठीक हो जाओगे। तो इस वजह से इंजीनियर के पास जाओ तो भाई कोई चीज जैसे मकान वगैरह जो बनानी है तो जो उसके जो कार्य जो कर रहे हैं वो उसके उससे जाना जाए है अनुसार नहीं किंतु उनके आधार पर पहचाना जाता है। वैदिक साहित्य के द्वारा जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था की कहीं भी अनुमति नहीं दी गई है और न ही हम लोग इनको स्वीकार करते हैं। हमें ऐसी जाति व्यवस्था से कोई प्रयोजन नहीं है जो जन्म के आधार पर वर्तमान में भारत के लोगों के द्वारा भी अस्वीकार की जाती है। वही दूसरी ओर हम सभी को ब्राह्मण बनने का और इस प्रकार जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने का अवसर देते हैं।
जोर जो ब्राह्मण के घर जन्म लिया है और वो मतलब ब्राह्मण का कार्य नहीं करता है, पाठन पुठन वो नहीं करता है, तो उसका मतलब वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। और जो सूरत जो कति नीच घर में जन्म लेता है और वो मतलब कृष्ण भावना भक्त बन जाता है और वो मतलब भक्ति करता है, तो उसे ब्राह्मण कहा जा सकता है, क्योंकि वो भगवान का कार्य कर रहा है और वो शुद्ध है, तो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। क्योंकि अपने कर्म के अनुसार नहीं, जन्म के मतलब आप वो ब्राह्मण के घर में जन्मा है तो उसे ब्राह्मण कहा जाए। जो ब्राह्मण का कार्य ही नहीं करता तो उसको ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है वो। और जो सूरत के घर में जन्म लेता है, जो वो ब्राह्मण का कार्य करता है, तो वो ब्राह्मण कहलाने के लायक है। हरे कृष्ण। वर्तमान समय में ब्राह्मण आध्यात्मिक निर्देशक और क्षत्रिय प्रशासन करने वाले मनुष्य का अभाव है, और क्योंकि संपूर्ण विश्व शूद्रों के द्वारा अर्थात श्रमिक वर्गों के मनुष्यों के द्वारा शासित किया जा रहा है, इसलिए समाज में अनेक असंगत स्थितियां उत्पन्न हो रही है। इन असंगत स्थितियों को दूर करने के लिए हमने इस कृष्ण भावनामृत अभियान का आश्रय लिया है। यदि वास्तव में ब्राह्मण वर्ग का पुनर्स्थापना हो जाती है तो समाज कल्याण के अन्य पक्ष अपने आप ही स्थापित हो जाएंगे। जैसे यदि मस्तिष्क संतुलन में हो तो शरीर के अन्य भाग, उदाहरण के लिए उदर और चरण, सभी सुंदर ढंग से कार्य करते हैं। तो इसमें प्रभु जी ये बता रखा है, अब जो मतलब वर्तमान समय जो ब्राह्मण जो स्थिति है, क्षत्रिय प्रशासन करने वाले मनुष्य जो है, उनका कोई संपूर्ण विश्व शूद्रों के द्वारा अर्थात श्रमिक के मनुष्यों के द्वारा शासित किया जाता है। इसलिए समाज में अनेक असंगति स्थितियां उत्पन्न हो रही है। अब जो मतलब इसमें बता रखा है, जो इन असंगतियों की स्थिति को दूर करने के लिए कृष्ण भावना भावित आश्रय लिया गया है। यदि वास्तव में ब्राह्मण, जैसे बता रहा है, जो ब्राह्मण जो है, सबसे पहले वो ब्राह्मण जो है अपना कार्य करे, जो तो उससे मतलब जो है समाज में शांति फैलेगी। तो क्योंकि ब्राह्मण जो है सबसे पढ़ा लिखा है, पढ़ी हुआ सब बताया वर्ग बताया गया है। अगर भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि वो उसके भक्त है। लेकिन अब अपना जो है ना, सब अपना काम उसने छोड़ के दूसरे उसमें बढ़ रहे हैं। जैसे तो इसमें ये बताया गया है, यदि जो उससे संतुलन जो बना रहेगा और पुनर्स्थापना कृष्ण भावना भावित आश्रय जो है, मतलब इस कृष्ण भावना भावित जो है, यो इसीलिए वो कर रहे हैं कि भाई जो इसमें दोबारा जो समाज कल्याण में जो शांति पक्ष जो बना रहे, दोबारा स्थापित हो, संतुलन बना रहे। जैसे शरीर के अन्य, जैसे शरीर का उदाहरण दे रखा है, अगर जो शरीर का जो दिमाग जो सही रहेगा, जब भी जिस आदमी का दिमाग सही है, जब भी वो शरीर आगे काम करेगा, हाथ पांव जैसे। जिसका शरीर दिमाग ही काम ना करेगा, मस्तिष्क जो, तो उसमें जो है वो काम कर ही नहीं सकता। फिर जैसे पागल हो गया तो जो उसका जो मस्तिष्क जो है वो काम ही नहीं करता। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ इसका मतलब ये है प्रभु जी कि जैसे आज के समय में ये हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के काम नहीं करते, और क्षत्रिय जो कि तथाकथित हैं, जैसे कि क्षत्रियों के अंदर ये हमारे जो नेतागण आ जाते हैं, ये जो समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी उनका भी जो कैरेक्टर है उस तरह का नहीं है जो होना चाहिए। जैसे कि हमारे पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, भगवान राम का राज्य था, महाराज परीक्षित का राज्य था, जो धर्म की स्थापना करते थे, जो कि राजा का मुख्य कार्य होता है धर्म की स्थापना करना, लोगों को भगवान की भक्ति में लगाना, कोई कहीं अराजकता ना फैले उसको दूर करना। तो सब देखा जाए तो उससे सब उलट हो रहा है। जो पुराने ज़माने में जो राजाओं के कार्य होते थे, वो आज के जो कहलाने वाले राजा, वो उस तरह के कोई भी शासन नहीं चला रहा। सब अपने अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं, सब खुद ही भ्रष्टाचारी हैं, जेलों में जा रहे हैं वो आजकल। तो ना तो राजा आजकल के ऐसे हैं और ना ब्राह्मण ऐसे हैं जो दूसरों को शिक्षा और ज्ञान दे सकें। तो ब्राह्मण, तो यदि हमें इस समाज को सुधारना है तो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय है, जो दोनों नींव है इस समाज की, उनको सुधारना पड़ेगा। और वो सुधारने का कार्य कर रहे हैं ये कृष्ण भावनामृत अभियान जो है।
जो कि ब्राह्मण बनाने का कार्य करे। भगवान ब्राह्मण बनाने का अर्थात उनको ज्ञान देना कि शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, श्रवण करो, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपो। इसके द्वारा यदि खुद शिक्षित होंगे सभी ब्राह्मण बनेंगे, अर्थात सबको ज्ञान हो जाएगा कि भगवान कौन है, सबको ये पता चल जाएगा कि परम भगवान भगवान श्री कृष्ण है, और उनका नाम सही ढंग से लिया जाए, उनका नाम जप किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, तो वो दूसरों को भी प्रेरित करेंगे और उनको आगे जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी वो सही मार्ग पे लेके जाएंगे। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के काम नहीं कर रहे, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय की भूमिका सही से नहीं निभा रहे। तो इसका मतलब ये है प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस उद्देश्य का चरम लक्ष्य लोगों को यह शिक्षा देना है कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु इस निष्कर्ष का अनुमोदन करते हैं कि मानव जीवन की चरम सिद्धि यह शिक्षा प्राप्त करना है कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। कृष्ण भावनामृत अभियान का हिंदू धर्म अथवा अन्य किसी धार्मिक व्यवस्था से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कोई भी क्रिश्चियन सज्जन अपने मत से हिंदू मत में परिवर्तित होने में रुचि नहीं रखेगा और उसी प्रकार कोई भी हिंदू सज्जन क्रिश्चियन मत ग्रहण करने को तत्पर नहीं होगा। ऐसा परिवर्तन उन मनुष्यों के लिए है जिनका कोई